Hello students, before start our study we take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. आज हम हमारी हिंदी व्याकरण की बुक में 7th चैप्टर जो कि संधि उसे रीड करेंगे। संधि क्या है? देखो, जॉइनिंग, जोड़ना। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ प्लस उ, देखो सूर्य अ प्लस उ के मेल से क्या बन गया? ओ। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। पुस्तक अ प्लस आ। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। आ प्लस आ के मेल से क्या बना? आ। ऊपर दिए गए सभी शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है तथा इसी मेल के कारण विकार हुआ है। विकार यानी परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। यथा, जैसे पहले शब्द सूर्योदय में अ प्लस उ क्या बन गया? ओ। दूसरे शब्द पुस्तकालय में अ प्लस आ से आ और तीसरे शब्द में वार्तालाप में आ प्लस आ से आ आदि परिवर्तन हुआ है। ये सभी संधि के उदाहरण हैं। वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि विच्छेद, जैसे कि संधि युक्त शब्दों को अलग अलग खंडों में लिखना। जैसे ये संधि युक्त शब्द हैं, इन्हें तोड़कर लिखना, अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है और इन्हें जोड़ना संधि। ठीक है। संधि जो होती हैं, इनके जो ये जोड़ते हैं इनको, जो ये शब्द, उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है। और इन शब्दों को, संधि युक्त शब्दों को जो है अलग करके क्या बनता है? संधि युक्त शब्दों को अलग करने से बनता है संधि विच्छेद कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर संधि के भेद की बात की गई है। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि क्या है? सबसे पहला जो है, स्वर में स्वर के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर के मेल से यानी कि दोनों साइड स्वर ही हों। जैसे कि रवि प्लस इंद्र, इधर भी ई है और इधर भी ई है, दोनों ई से क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। ठीक है। जैसे ई प्लस ई के मेल से। उसी तरह से जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं स्वर संधि के, जिसमें स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं। जैसे कि कृष्ण प्लस अवतार, अ प्लस अ से आ हो गया। इसी तरह से भोजन प्लस आलय, अ प्लस आ से आ हो गया। दया प्लस आनंद, दयानंद। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। छोटी ई और छोटी ई से मिलकर क्या बना? बड़ी ई। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। इसी तरह से साधु प्लस ऊर्जा, साध ऊर्जा। यहाँ पर सभी बताए गए हैं। देखिए कि अ प्लस अ के मेल से आ के आ, छोटी ई से बड़ी ई बन जाती है। एक छोटी और एक बड़ी तो भी बड़ी बनती हैं। इधर बड़ी हो इधर छोटी हो तो भी बड़ी, दोनों बड़ी हो तो भी बड़ी। इसी तरह से ऊ प्लस ऊ के मेल से क्या बनता है? ये सारा इसमें स्वर संधि के जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद जो है देखिए सभी यहाँ पर एग्जाम्पल्स में बताया हुआ है। अ प्लस ई के मेल से ए हो जाता है। इसी तरह से आ प्लस ऊ ओ, अ प्लस री अर। ठीक है। आ प्लस ए, आ प्लस ओ आउ। ये हैं स्वर संधि के कुछ उदाहरण, ये सभी। उसके बाद सेकंड जो हमारा भेद है वो क्या है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या है? जैसे कि स्वर का स्वर के साथ मेल होकर जब परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि हो गया। इसी तरह से व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन। अब यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन का भी हो सकता है, पर व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत प्लस ईश, त। अब यहाँ त है और यहाँ ई है, एक व्यंजन है और एक स्वर है। त और ई के मेल से क्या बना? जगदीश। ठीक है। इसी तरह से व्यंजन संधि के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं: व्यंजन और स्वर का मेल,
स्वर और व्यंजन का मेल, व्यंजन और व्यंजन का मेल, यानी व्यंजन एक होना चाहिए। दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं और एक व्यंजन भी हो सकता है स्वर के साथ, चाहे वो स्वर फिर इस साइड है चाहे वो इस साइड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है और एक व्यंजन और व्यंजन का मेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ व्यंजन संधि के अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। अप प्लस ज, अब्ज। षट प्लस मास, षणमास। अप प्लस में अम्य। अब इसमें कुछ डिफरेंट हो जाता है जो व्यंजन संधि के जो मेल है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं व्यंजन संधि के। थर्ड जो हमारा भेद है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से। अब यहाँ पर भी स्वर और व्यंजन में से किसी का भी मेल हो सकता है, पर होना किसके साथ है? विसर्ग के साथ। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस विज्ञान, अब नः प्लस वी, मनोविज्ञान, ठीक है। उसी तरह से यहाँ सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अधय प्लस गति, अधोगति। मनः प्लस रथ, मनोरथ। तपः प्लस भूमि, तपो। यहाँ सारा ओ की साउंड बन रही है, ठीक है। जैसे नीचे कुछ है, हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी। कान प्लस कटा, कनकटा। यहाँ हिंदी की कुछ प्रमुख संधियाँ दी हुई हैं। मामा प्लस एरा, ममेरा। नदी प्लस यहाँ नदियाँ। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते ही हमें जो है इसकी जॉइनिंग हो जाती है, पर कुछ में हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। वो जब हम इसके डिफरेंस को जान जाएंगे कि स्वर संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, तो हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने रीड किए हैं, उसके बारे में बताया गया कि शब्दों के पास पास आने पर वर्णों का वह पारस्परिक मेल जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न कर देता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके दर्शाना संधि विच्छेद कहलाता है। मेन तो यही 3 पॉइंट्स थे ना चैप्टर में, कि सबसे पहले हमने क्या जाना कि संधि किसे कहते हैं, उसके बाद हमें पता चला कि संधि के 3 भेद होते हैं, और संधि विच्छेद क्या होता है, जब उनको अलग अलग कर कहते हैं हम युक्तों को, संधि युक्त जो शब्द हैं उनको अलग अलग करके दर्शाना संधि विच्छेद कहलाता है। उसके बाद आपकी ये बुक एक्सरसाइज है कि संधि से क्या तात्पर्य है, पास पास के वर्णों के बीच संयोग, ठीक है। संधि के कितने भेद हैं, अभी हमने पढ़ा 3 भेद हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है नीरस, जिसमें नि प्लस निहि प्लस रस। व्यंजन संधि का उदाहरण है संसार, सम प्लस सार, संसार, जिसमें एक व्यंजन का मेल हुआ। स्वर संधि का उदाहरण है मतैक्य। वधूर्जा का सही संधि विच्छेद है वधु प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा वधूर्जा, जिसमें ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ, वधूर्जा। उसके बाद यहाँ कुछ विच्छेद हैं, संधि विच्छेद करना है। दीप प्लस अवली, देखो पता चल रहा है यहाँ पर, दीपावली। दीक्षा प्लस अंत, आ प्लस अ क्या बन गया, आ, दीक्षांत। वन प्लस औषध, वन औषध। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। इसी तरह से ये सारे हैं। जगत प्लस ईश, जगदीश। निह प्लस छल, निश्चल। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। उसके बाद यहाँ संधि विच्छेद करना है इसका। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। कभी, कब प्लस ही। सदैव, सदा प्लस एव। नीरस, निर प्लस रस। दूरजन, दुहु प्लस जन। नायक, नय प्लस अक। सज्जन, सत्य प्लस जन। उसके बाद यहाँ कुछ संधि युक्त शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से हमने निकालना है कि स्वर संधि के कौन से हैं, व्यंजन संधि के कौन से और विसर्ग संधि के कौन से उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके 2, संधि किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है। संधि किसे कहते हैं, शब्दों के पास पास आने पर वर्णों का वह पारस्परिक मेल, जब उनके मेल से जो विकार जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। ये तो था आपका चैप्टर की संधि किसे कहते हैं, 6 चैप्टर। उसके बाद आज हम एक पत्र करेंगे जो कि है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले वही जैसे कि हमने पहले पत्र में लिखा था, सेवा में प्रधानाचार्य जी, अवीर कॉन्वेंट स्कूल माछीवाड़ा, ठीक है, महोदय या फिर श्रीमान जी, हम ये भी लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है
कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 7 ब का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। उनकी मासिक आय बहुत कम है। हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। आर्थिक कठिनाई के कारण वह मेरी फीस भर पाने में असमर्थ हैं। मैं विद्यालय का एक होनहार छात्र हूँ तथा कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। मैंने विद्यालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आपसे प्रार्थना है कि मेरा पूर्ण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। यहाँ पर अब एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो अपने प्रिंसिपल सर या मैम को, अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिख रहा है फीस माफ़ी के लिए कि मेरे पिता जो है बहुत ज़्यादा गरीब हैं और हमारे जो है सदस्य ज़्यादा होने की वजह से वे मेरी फ़ीस भरने में असमर्थ हैं, इसलिए आप कृपा करके मेरा शुल्क माफ़ करें ताकि जो है मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, जारी रख सकूं। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या अगर लड़की है नेम लिख देंगे और कक्षा लिख देंगे। ठीक है, ये आपका है पत्र। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।